प्यारे बच्चों, आइए एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल, प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। आई रिपीट, इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल, मतलब दो सिमिलर ट्रायंगल की एरिया क्या है, इक्वल है, तो हमसे कहा जा रहा है कि प्रूव करिए कि ये कॉन्ग्रुएंट है। तो हमको गिवन क्या है, सपोज कर लेते हैं एक ए बी सी ट्रायंगल है और एक डी ई एफ है। तो इन दोनों की एरिया क्या है, इक्वल, ये हमको गिवन है। हमको प्रूव करना है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बी सी अपान ई एफ का होल स्क्वायर। ठीक है, जो रेशियो ऑफ the area of two similar triangle is equal to the square of the ratio of their corresponding side। कहने का सेंस ये है कि दो ट्रायंगल हैं, उन ट्रायंगल का जो रेशियो है उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। अब यहाँ पर ए बी सी का एरिया और डी ई एफ का एरिया सेम है, तो इसका मतलब ये दोनों सेम वैल्यू हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। इसके प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, 1, और ये बी सी अपान ई एफ का होल स्क्वायर है। अब इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिलेगा, बी सी स्क्वायर इक्वल टू ई एफ स्क्वायर। पावर सेम है तो बेस सेम हो गया, मतलब दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लिया, बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई एफ। ये हमने फर्स्ट बना लिया। अब अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इसका सेंस ये है कि एंगल बी जो है वो एंगल ई के इक्वल होगा, है ना। एंगल ये बी सी इक्वल टू ई एफ है, एंगल बी जो है एंगल ई के इक्वल होगा, और एंगल सी जो है एंगल एफ के इक्वल होगा। तो आप प्रॉपर्टी जानते हो क्या, ए एस ए। ठीक है, इसके बेस पर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, डी ई एंड एफ आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी बी सी एंड सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। एक ट्रायंगल ए बी सी हमको गिवन है जिसमें डी ई एफ, मतलब डी जो है ए बी का मिड पॉइंट है, ई जो है वो बी सी का मिड पॉइंट है, और एफ जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है। ये क्वेश्चन में गिवन है, ऐसा क्वेश्चन में बताया जा रहा है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ डी ई एफ एंड ए बी सी। तो हमको रेशियो ऑफ ट्रायंगल निकालना है, और कौन से दो ट्रायंगल, एक डी ई एफ और एक क्या है, ए बी सी। इन दोनों ट्रायंगल का हमको रेशियो निकालना है। तो अब आप यहां से देखिए कि जो ए डी अपान ए बी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/2। रीजन क्या है, डी मिड पॉइंट है ए बी का, इसका मतलब ये है जितना ए डी है उसका 2 टाइम, है ना। ए डी का 2 टाइम करेंगे तो ए बी होगा। इन दोनों का रेशियो क्या मिलेगा, ए डी अपान ए बी इक्वल टू 1/2। इसी तरह से हम ए एफ अपान क्या लिख सकते हैं, ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2, क्योंकि इसमें एफ जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है। एफ जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है। तो अब इन दोनों से अगर आप देखिए तो ये भी 1/2 की इक्वल है, ये भी 1/2 की इक्वल है। इसका मतलब ए डी अपान ए बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए ई अपान ए सी। अब अगर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल आ रहा है, आप देख सकते हो ए डी अपान ए बी इक्वल टू ए एफ अपान ए सी। तो इसका मतलब ये है कि जो आपके पास
DE है, जो आपके पास DE है, ये पैरेलल टू किसके होगा? AC के। ठीक है। अब ये किस बेस पर हम लिख रहे हैं? क्योंकि जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है उसका कन्वर्स यही कहता है कि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर इक्वल है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर इक्वल है तो उसकी जो थर्ड साइड है वो पैरेलल होगी। ठीक। अब आप यहां से देख सकते हो कि ABC जो है वो DBE के इक्वल होगा, क्योंकि आप देख रहे हो ABC और DBE एंगल B है जो कि कॉमन है। अगर हम ABC कर रहे हैं तब भी एंगल B आ रहा है, और जब हम DBE कर रहे हैं तब भी एंगल B आ रहा है। इसका मतलब यह है कि एंगल B क्या है? कॉमन है। इसी तरह से ACB इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या? BED। क्यों? ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल है। इसी तरह से BAC इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? BAC इक्वल टू लिख सकते हैं BED। ठीक है। हम आप कहेंगे क्या? BCA सिमिलर हो जाएगा BED के। ठीक है। अब हम दोनों ट्रायंगल को क्या कर लिए? सिमिलर बना लिए। तो अब हमारे पास थ्योरम ये है या फार्मूला ये है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BCA अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BED इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो का होल स्क्वायर। इट मीन्स AB स्क्वायर अपॉन BD स्क्वायर। अब BD को हम लिख सकते हैं हाफ AB, क्योंकि D क्या है? मिड पॉइंट है। स्क्वायर कर दिया तो AB स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन 4AB स्क्वायर। ये AB स्क्वायर से AB स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब ये आ जाएगा 1/4। 4 ऊपर गया तो 4/1। इसका मतलब दोनों ट्रायंगल का जो रेशियो है वो क्या मिल रहा है? 1/4। मतलब BED अब एरिया BED अपॉन एरिया BCA इक्वल टू क्या मिलेगा? 1/4। इसका मतलब यह है कि एरिया BDE इक्वल टू हम लिखेंगे 1/4 एरिया ABC। ठीक है। ट्रायंगल वही है। अब इसी तरह से हम एरिया ऑफ ADF अपॉन एरिया ऑफ ABC करेंगे तो यह 1/4 आएगा, और एरिया ऑफ ADF इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 1/4 एरिया ऑफ ABC हो जाएगा। ठीक। एरिया ऑफ CEF इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ABC। उसी तरह से सिमिलरली जैसे ये दोनों किया वैसे ये थर्ड वाला भी हो जाएगा। अब आप यहां से देख सकते हो कि एरिया ऑफ DEF जो है, एरिया ऑफ DEF क्या जो है वो क्या होगा? ABC से आप फिगर से देख सकते हो, फिगर में एरिया ऑफ DEF जो है ये इक्वल होगा किसके? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। ठीक है। प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADF प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल CEF। आप ऐसे समझिए कि एरिया ऑफ DEF जो है उसको निकालना चाहते हैं तो ABC से निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे? ABC से ये तीनों एंगल ऐड करके, मतलब DBE ECF और ADF ये तीनों एंगल को ऐड करके ABC से हम क्या करें? सब्ट्रैक्ट कर दें तो किसका एरिया आएगी? DEF की आएगी। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो। अब जो आपके पास है BDE, ये 1/4 एरिया ऑफ ABC होगा। अभी इसके पहले हम लोग
सॉल्व करके निकाले हैं। और इसी तरह से 1/4 ABC क्या हो जाएगा, ADF, और CEF जो है ये भी 1/4 एरिया ऑफ ABC हो जाएगा। तो हम तीनों को ऐड कर लेंगे, तीनों ABC मतलब 1/4 ABC, 1/4 ABC, 1/4 ABC, तो कितना हो जाएगा 3/4 ABC। अब 1 ABC से मतलब एरिया ऑफ ABC से 3/4 एरिया ऑफ ABC सब्ट्रैक्ट करेंगे, एलसीएम लेके जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/4 एरिया ऑफ ABC। इसका मतलब ये है कि जो DEF और ABC का जो रेशियो है वो कितना है, 1:4 का है।